तो दोस्तों 5 दिन हो गए हैं एसएसबी भोपाल में और कॉन्फ्रेंस आउट हो गए हम लोग। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। भाई इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को। इधर 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 अविनाश। दोस्तों यहाँ पे दुखी और हताश है लोग। देखते हैं अब अगले अटेम्प्ट में क्या होता है। यहाँ से निकलते हैं। भाई अपना नाम बता दे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। चेस्ट नंबर 12 नाम नामुमकिन है। सिद्धार्थ। तो दोस्तों यहाँ से निकलते हैं। अरे चेस्ट नंबर 20 भाई ब्लॉग में आजा भाई, बता दे कुछ। बताने लायक कुछ है नहीं। अरे नहीं 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 कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, टेंशन ना लो। तो एडिट कर दूँ, ब्लर कर दूंगा। लग रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। भाई अपना नाम बता दे। ऋषिकेश। कैसा रहा एक्सपीरियंस? कौन सा अटेम्प्ट था? कौन सा अटेम्प्ट था? थर्ड अटेम्प्ट। चल भाई ऑल द बेस्ट। थैंक यू आपको भी। थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आगे का जो भी हुआ है यहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने एसएससी टेक 60 एसएसबी के बारे में, जिसमें मैं बात करने वाला हूं अपने स्पेसिफिकली स्टेज 2 के बारे में। तो अगर आपने इसका एपिसोड 1 देखा होगा तो उसमें मैंने डिस्कस किया था स्टेज 1 के बारे में। और अगर आपने स्टेज 1 को इजीली ट्रैक करना है तो उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो की बात करें तो मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ वेरियस टेस्ट के बारे में जो साइट टेस्ट में मिले थे या साइट टेस्ट में आए थे। फिर जीटीओ के वेरियस टास्क के बारे में बात करूंगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बात करूंगा। तो इसमें मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 270 प्लस कैंडिडेट्स रिपोर्ट किए थे, उसमें से 45 कैंडिडेट्स स्क्रीन्ड इन हुए थे और 45 में से एक बंदा घर चला गया था ड्यू टू डॉक्यूमेंट इशू। तो ये हम लोग जो 45 बंदे स्क्रीन इन हुए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेस्ट नंबर 22 मैं हूँ और चेस्ट नंबर 15 जो अपने 2 स्क्रीन आउट्स के बाद रेकमेंड हुए थे अपने पहले फ्रेशर अटेम्प्ट में। फिर उसके बाद चेस्ट नंबर 17 ये अपने फाइनल अटेम्प्ट में रेकमेंड हुए थे। फिर चेस्ट नंबर 33 है शिवम भाई, ये अपने आईएनए ड्रॉप आउट है और ये भी रेकमेंड हुए थे इस अटेम्प्ट में। और फिर आते हैं चेस्ट नंबर 36 नीरज भाई, ये अपने 3 बार एसएसबी दिया और तीनों बार रेकमेंड हुए। ये इनका 3rd कंसेक्यूटिव रिकमेंडेशन था। तो ये थे भाई हमारे जो वीर थे जो स्क्रीन इन हुए थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वेरियस टेस्ट के बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो टेस्ट आता है वो होता है साइट टेस्ट, जो हमारा दूसरे डे पे होता है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है टैट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो इसमें मैं वेरियस पिक्चर्स को आपके सामने पोर्ट्रे करूंगा। ये मैंने पिक्चर्स इंटरनेट से उठाई हैं और जो हम लोगों की पिक्चर्स आई थी ना उन्हीं के सिमिलर ये पिक्चर्स हैं। तो कोशिश करिएगा इस पे आप थीम सोचिए और अगर आपको थीम अगर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है तो आप डाल सकते हैं। वहां से फिर दूसरे लोगों को भी सोचने का मौका मिलेगा कि इस पे ऐसी थीम भी बन सकती है। तो सबसे पहले आती है पिक्चर नंबर 1 मेल कैरेक्टर हिटिंग अ स्मॉल बॉय एंड 2 to 3 कैरेक्टर्स स्टैंडिंग। तो ये कैरेक्टर बहुत ही नेगेटिव थी क्योंकि इसमें क्लियरली विजिबल था कि एक स्मॉल बॉय है, उसको एक बंदा मार रहा है। ये पिक्चर थोड़ी सी अलग है, इसमें ऐसा लग रहा है कि सभी कैरेक्टर्स एक बंदे को मिलकर मार रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। उसमें बस एक कैरेक्टर था, वो थोड़ा सा यंग था, 20 to 30 के बीच में होगा और एक स्मॉल बॉय था, उसको वो मार रहा था। तो इस पे आप देखिए आप क्या स्टोरी बना सकते हैं। फिर आता है हमारा पिक्चर नंबर 2 माउंटेन क्लाइंबिंग एंड 2 कैरेक्टर्स। इस पिक्चर में क्या था, एक बंदा था वो रोप की हेल्प से ना माउंटेन क्लाइंब कर रहा था और यहाँ पे एक और कैरेक्टर था, ठीक है, वो इसको ना खींच रहा था ताकि वो क्लाइंब कर सके। तो ये थी हमारी सेकंड पिक्चर। इसके बाद आती है पिक्चर नंबर 3। इसमें क्या था, 3 मेल कैरेक्टर्स थे, 1 कैरेक्टर इन द मिडल कवर्ड आईज विद हैंड। तो आप देख सकते हैं ये जो आप फीमेल कैरेक्टर देख रहे हैं ये भी एक मेल कैरेक्टर था हमारी पिक्चर में और यहाँ पे भी 2 मेल कैरेक्टर था और ये बीच वाला जो बंदा था ना वो अपने हाथ से अपनी आंखें बंद किया हुआ था। तो आप इस पे देख सकते हैं क्या स्टोरी बन सकती है। कमेंट कीजिए आपकी क्या थीम है इस पे। फिर आती है हमारी पिक्चर नंबर 4 1 मेल कैरेक्टर सिटिंग अंडर द ट्री राइटिंग और रीडिंग। ये पिक्चर सबसे पहली पिक्चर थी, क्लियरली विजिबल थी। इसमें दिख रहा था कि एक कैरेक्टर है, कुछ सोच रहा है, कॉपी है उसके हाथ में और पीछे पेड़ है और बहुत अच्छा नजारा है। फिर आती है पिक्चर नंबर 5 हमारी 1 मेल कैरेक्टर 20 to 24 इयर्स वॉकिंग टुवर्ड्स पेरेंट्स सिटिंग इन डाइनिंग हॉल। रिसेंटली जब मैं कपूरथला गया था अपनी एसएसबी देने फॉर टीजीसी 136, वहां पे भी ये सेम पिक्चर आई थी। वहां पे क्या था, एक पिक्चर था उसमें ना एक कैरेक्टर था, वो यंग कैरेक्टर था, बॉय मान सकते हो आप, 15 to 16 इयर्स ऑफ एज। और ये डाइनिंग हॉल था, यहाँ पे मदर बैठी हुई थी, उनके हाथ में चाय थी और यहाँ पे फादर बैठे हुए थे, उनके हाथ में एक न्यूज़पेपर था। तो ये एक डाइनिंग हॉल का सिनेरियो मान सकते हैं और एक कैरेक्टर अपने पेरेंट्स की तरफ आ रहा है।
फिर आती है हमारी पिक्चर नंबर 6। ये डोरबेल वाला सीन था, इसमें बहुत ही यूनिक पिक्चर थी क्योंकि इसमें ना तो कोई कैरेक्टर दिख रहा था ना कुछ, यहाँ पे बस एक हाथ दिख रहा था और एक डोरबेल को वो दबा रहा था। तो आप देख सकते हैं इस पे क्या थीम बन सकती है, कमेंट कीजिए आपकी थीम जो है। फिर बात करते हैं पिक्चर नंबर 7। इसमें तो क्लियरली विजिबल था, क्या था कि इसमें ना 4 से 5 डॉक्टर्स हैं या मास्क लगाए हुए हैं वो बंदे, वो स्ट्रेचर पे एक बंदे को लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ इसमें थीम बन रहा था, कोविड आउटब्रेक वाला लग रहा था क्योंकि सब लोग मास्क लगाए हुए थे। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ पिक्चर थी वहां पे। फिर आती है पिक्चर नंबर 8। यहाँ पे क्या था, 3 स्टूडेंट्स थे और 1 टीचर था इन ऑफिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल हो गया, एक ऑफिस हो गया और एक टीचर हो गया हमारा, और 3 कैरेक्टर्स थे। इनके 2 के अलावा एक और कैरेक्टर था यहाँ पे जो खड़ा हुआ था, ये लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। फिर आता हमारा पिक्चर नंबर 9, साइकिल स्कूटर एक्सीडेंट। ये भी बहुत ही कॉमन पिक्चर है। यहाँ पे आप जो कार देख रहे हैं इसको आप स्कूटर से रिप्लेस कर दीजिए, और साइकिल का एक्सीडेंट हुआ था, क्लियरली विजिबल था और कोई कैरेक्टर आसपास था नहीं पिक्चर में। तो आप देख सकते हैं इस पे क्या स्टोरी बन सकती है। फिर आती है पिक्चर नंबर 10, नोटिस बोर्ड। ये बहुत ही फेमस पिक्चर है, आपने ये कहीं ना कहीं देखी होगी पीपीडीटी या टेट में। तो यही पिक्चर हमारी आ गई थी, यहाँ पे नोटिस बोर्ड था और बहुत सारे कैरेक्टर्स नोटिस बोर्ड की तरफ देख रहे थे। फिर आती है पिक्चर नंबर 11, जिसमें 2 कैरेक्टर्स स्टैंडिंग है और क्लाउड्स है। इसमें कुछ विजिबल नहीं था क्लियरली क्योंकि यहाँ पे पूरा क्लाउड था और यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स दिख रहे थे। तो आप देख सकते हैं इस पे क्या स्टोरी या थीम आपके दिमाग में आ रही है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है एक ब्लैंक स्टोरी। तो ब्लैंक स्टोरी आप घर से प्रिपेयर करके जाइएगा ताकि आपको वहां पे सोचने का टाइम वेस्ट ना करना पड़े। फिर आती है हमारे अगला टेस्ट जो होता है वो होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो इसमें मैंने कुछ वर्ड्स अपने दोस्तों की हेल्प से लिख लिए थे, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। को एजुकेशन, परचेज, वर्शिप, सेक्रीफाइस, करेज, ब्लफ। ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है तो इस पे आप सोचिए क्या बन सकता है। मदर, मैन, क्रोक। जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना उन पे ज्यादा ध्यान दिया कीजिए क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो क्रुक के बारे में सोचिए, प्रेसिडेंट, क्विकनेस, डिसीजन, डिस्टर्ब के बारे में सोचिए, डार्कनेस के बारे में सोचिए, कमांड, बोल्ड, टेम्पर, क्लोज, डोनेट, नोबल, ड्यूटी, अटैक के बारे में सोचिए कि अटैक को आप पॉजिटिवली कैसे पोर्ट्रे कर सकते हो, नॉटी कैसे पोर्ट्रे कर सकते हो, ऑनेस्ट, ब्रेव, हार्मफुल के बारे में आप क्या सोचते हो। जब हार्मफुल सामने वर्ड आता है तो आपके पहले दिमाग में कौन सा थॉट आता है। फिर वेल्थ आ गया, मास्टर आ गया। तो ये थे हमारे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के वर्ड्स। तो इसके बाद आती है हमारी एसआरटीज, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो जो एसआरटीज होती है ना जनरली सिमिलर लाइंस पे होती है और बहुत ही इजी होती है, आप इजीली उनको टैकल कर सकते हो क्योंकि उसमें ना आपको सिचुएशन दी होती है, बस आपको सोल्यूशन देना होता है। तो सोल्यूशन आपको देना होता है, आप बस ये ध्यान रखिएगा कि हर एसआरटीज में ना 2 टास्क हो रहे होते हैं। देखो जैसे अगर एक बंदा स्कूल जा रहा है तो उसको बीच में कोई एक्सीडेंट दिखता है तो वो एक्सीडेंट में हेल्प तो करेगा, लेकिन एक्सीडेंट में हेल्प करने के बाद वो अपने स्कूल भी जाएगा। तो उस पूरे टास्क को ना आपको कंप्लीट करना होता है। तो ज्यादा से ज्यादा एसआरटीज कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको एसआरटीज प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल मैंने डाला हुआ है, PIQ, OIR और बहुत सारा स्टडी मटेरियल है रिलेटेड टू SSB। आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी वहां से, और वहां से आप एसआरटीज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फिर एसआरटीज के बाद आता है हमारा सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन तो यार घर से पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ, कोशिश करो अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाओ क्योंकि ये आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कैसे अपना पॉजिटिव साइड पोर्ट्रे कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ दी असेसर्स। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा साइक टेस्ट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं GDO की। तो GDO में सबसे पहला जो टास्क होता है वो होता है GD, ग्रुप डिस्कशन। तो GD का जो पहला GD होता है उसमें 2 टॉपिक हम लोगों को दिए जाते हैं। तो इस बार जो मेरे को टॉपिक 1 दिया गया था वो था इंडिया रिसेंटली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ G20, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इट विल हैव पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड अदर्स। तो आप सोचिए, इसके बारे में रीड कीजिए क्योंकि ये बहुत ही करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर हम लोग टॉपिक 2 की बात करें तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, और हम लोग को बात करनी थी इसके बेनिफिट्स के बारे में। और बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, गुड गवर्नेंस हो सकती है, कॉस्ट कटिंग हो सकती है और अदर्स हो सकते हैं। तो अगर आपके पास और कोई लीड भी है जो आप सोचते हो कि बेनिफिट्स हो सकते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन के, तो वो आप भी ऐड कर सकते हो। फिर हमारा GD 1 हो जाता है, हम लोगों ने ये वाला टॉपिक चुना था और इस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फिर हमारा आता है GD 2, जिसमें हम लोगों को एक टॉपिक दिया जाता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट द शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन ऑफिसर्स आर एलिजिबल फॉर परमानेंट कमीशन एंड कमांड पोस्ट इन द आर्मी irrespective of their years of service. What will be the major impact of the decision? Gender equality, changing patriarchal mindset of the armed forces और combat capabilities will be affected. तो इस पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और ये बहुत ही रिसेंट में न्यूज में भी रहा है, जब हम लोगों ने जो हमारी आर्म फोर्सेज है उन्होंने वुमेन्स को भी NDA में इंडक्ट करना शुरू कर दिया है। रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा, तो आप उसका भी एग्जांपल दे सकते हो अपने इस GD में। तो दोस्तों ग्रुप डिस्कशन हमारा हो जाता है। उसके बाद जो अनदर इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है GTO का, वो होता है GP, दैट इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि मेरा जो मैप था वो कैसा था। नॉर्थ साइड इधर थी, हमारे पास एक राजगढ़ था यहाँ से 15 किलोमीटर,
फिर यहाँ से राजगढ़ था 20 किलोमीटर, यहाँ पे एक शहर है बस्सी जो कि 20 किलोमीटर है, और यहाँ से बस्सी है 10 किलोमीटर, और हमें जो स्केल दी गई है 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे एक हमारा फार्म हाउस है जंगलों के बीच में, यहाँ पे UMLC है, अनमेल्ड लेवल क्रॉसिंग। यहाँ पे एक विलेज है जंगपुर नाम से, यहाँ पे है स्टोन क्वारी। स्टोन क्वारी के बारे में यार मतलब स्टोन क्वारी के बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन कभी इस पर्टिकुलर नाम से मेरे को पढ़ा नहीं था मैंने, तो इसके बारे में आप पढ़िएगा। फिर आता है गढ़ रेलवे स्टेशन, यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन था। तो आपको मैं एक नरेटिव बता देता हूँ कि हम लोगों का क्या था। हम लोग 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था, बस्सी शहर से हम लोग जा रहे थे राजगढ़ की तरफ ट्रेन से। तो हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ पर हॉल्ट कर जाती है और हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस पता चलती है। तो उन प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस के बारे में बता देता हूँ। तो पहली सिचुएशंस के बारे में पता चलता है कि एक्सप्लोजन एट दी स्टोन क्वारी। तो आपने ये जो स्टोन क्वारी है ना, यहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है, इसके बारे में पता चलता है। फिर पता चलता है 2 men कंस्पायरिंग टू सेटल ओल्ड डिस्प्यूट विद द हेडमैन ऑफ द विलेज। तो हम लोग जिस ट्रेन से जा रहे होते हैं ना, उसी ट्रेन में 2 बंदे बैठे होते हैं। वो क्या होते हैं, वो प्लान करते हैं कि जंगपुर का जो हेडमैन होता है उससे वो लोग अपना ओल्ड डिस्प्यूट सेटल करना चाहते हैं, तो उसको वो ले जाना चाहते हैं यहाँ पे फार्म हाउस पे टू सेटल देयर ओल्ड डिस्प्यूट। फिर आता है हमारा चाइल्ड नॉट एबल टू लोकेट हर मदर। इसमें क्या था, जो हमारी ट्रेन थी उसी में एक बच्ची थी, वो रो रही थी क्योंकि उसकी मम्मी उसे कहीं दिख नहीं रही थी, और वो जो उसकी मम्मी थी ना लास्ट टाइम उसको दिखी थी गढ़ रेलवे स्टेशन के पास में। तो ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम थी। फिर आ जाता है हमारा स्टूडेंट स्टक इन ट्रैफिक। तो हम लोग जहाँ पे ये ट्रेन रुकी हुई थी ना, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम हो गया था क्योंकि यहाँ पर एक ट्रक ब्रेक डाउन हो गया था ट्रक का, तो वहां पे वो आगे जा नहीं पा रहे थे, तो व्हीकल्स का मूवमेंट भी स्टॉप हो गया था। और जो स्टूडेंट्स थे ना उनका बस्सी में 10 AM पे एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम था। तो आप देख सकते हैं ये भी एक सिचुएशन थी। तो ये सारी हमारी 4 प्रॉब्लम्स थी। आप एज अ यंग एंथुसियास्टिक स्टूडेंट क्या करेंगे इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? आप इसको कमेंट में डाल सकते हैं कि आप किस प्रॉब्लम्स को किस प्रायोरिटी पे सॉल्व करना चाहेंगे और क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे वहां पे। ऐसे ही हमारा जीपी हो जाता है। फिर आता है हमारा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इसमें क्या था, हम लोगों का ग्रुप ना हैवी रिपीटर्स का ग्रुप था, तो सब लोग अपना आइडिया, सबको अपने अपने आइडियाज आ रहे थे और सब लोग अपना अपना आइडिया ही लगाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे थे ना कि फर्स्ट और सेकंड टास्क तो हो गया था, लेकिन हम थर्ड टास्क में जाके स्टक हो जा रहे थे, क्योंकि हम लोग जैसे ही एक टास्क जब हम लोग एक आइडिया लगा रहे थे ना, तब तक दूसरा बंदा कोई आइडिया दे देता था, दूसरा बंदा अपना आइडिया दे देता था, तो हम लोग वो आइडिया छोड़ के दूसरे आइडिया पे लग जाते थे। तो इस वजह से हमारे जीटीओ सर बहुत ही नाखुश हो गए थे हम लोगों से, बोलते कि यार तुम लोग हैवी रिपीटर्स हो और तुम लोगों को एक आइडिया पूरा नहीं लगाते हो, उससे पहले उस आइडिया को चेंज करके दूसरे आइडिया पे पहुंच जाते हो। तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और हम लोग इसकी वजह से हम लोग फाइनल अपना जो पीजीटी का आखिरी टास्क होता है वो भी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। थर्ड ऑब्स्टेकल तक ही हम लोग अटक गए थे। एचजीटी में भी सिमिलर सिचुएशन हुई थी। हम लोगों को ऑड इवन में डिवाइड कर दिया था हाफ ग्रुप में, और फिर हाफ ग्रुप में क्या हुआ कि हम लोग बीच में पहुंचे, तो बीच में फिर आइडियाज इधर से उधर होने लगे, लोग अपना आइडिया लगा रहे हैं, पीछे से लोग अपना आइडिया दे रहे हैं, तो जिस बंदे के हाथ में रस्सी फट्टा बल्ली था वो बंदा कंफ्यूज हो जा रहा था, तब तक हमारा टाइम अप हो गया, तो हमारा एचजीटी भी अच्छे से नहीं हो पाया था। तो आप देख सकते हैं जब आपके ग्रुप में हैवी रिपीटर्स होते हैं और सबके पास आइडियाज होते हैं, सब लीडर्स होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्रुप कोऑर्डिनेशन होता नहीं है क्योंकि सबको अपना आइडिया लगाना होता है। तो हमारा पीजीटी और एचजीटी ऐसा क्या था। फिर उसके बाद आता है हमारा ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हम लोगों ने मतलब सबसे आगे थे हम लोग, जो भी ग्रुप ऑब्स्टिकल में सबसे आगे होता है तो उसको पेनल्टी लगा के ऐसा कर दिया जाता है कि सारी जो दूसरी टीम्स हैं वो भी हमारे साथ आ जाए और हम लोग साथ में फिनिश करें। तो हमारा ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस भी अच्छे से हो गया था। फिर जो जीटीओ डे 1 था हमारा, उस दिन लेक्चरेट नहीं हुआ था, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो गया था। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में मैंने 9 कर दिए थे। जो टार्जन जंप था, टार्जन जंप मैं पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने 3 बार उसको अटेम्प्ट किया था और तीनों बार मैं उस स्टोन से पीछे रह जा रहा था और मैंने कभी पहले टार्जन जंप में अटका नहीं था, तो पता नहीं क्या हुआ था उस दिन। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा कमांड टास्क। कमांड टास्क हमारा ना बहुत ही तगड़ा कमांड टास्क था। तो हम लोग 10 लोग ग्रुप में थे और 10 में से सिर्फ 2 लोगों ने कमांड टास्क कंप्लीट किया था। उसमें से एक था चेस्ट नंबर 17 जो रेकमेंड हुआ था और चेस्ट नंबर 22 जो कि मैं हूं। तो हम दोनों ने ही बस कमांड टास्क अपने अपने कंप्लीट कर पाए थे। फिर आता है फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क में ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन उसमें भी फिर वही सेम प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हम लोगों के आइडियाज बहुत सारे थे और लगाने के लिए टाइम कम था और लोग लगा भी नहीं पा रहे थे। तो एफजीटी भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इसी के साथ हम लोग लास्ट टास्क के पास पहुंच जाते हैं, लेक्चरेट होता है। तो मैंने कुछ लेक्चरेट टॉपिक्स अपने दोस्तों की मदद से मंगवा लिए थे, तो यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप इन पे रीड कर सकते हैं, इनके बारे में प्रिपेयर कर सकते हैं इनको, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा आगे जो आप एसएसबी देने जा रहे हैं।
तो सबसे पहले टॉपिक था वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ब्लड और ऑर्गन डोनेशन, ये वाला मेरा टॉपिक था जिसमें मैंने बोला था। फिर आता है गेमिंग इंडस्ट्री, इंडिया फॉरेन रिलेशंस, वाटर हार्वेस्टिंग, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, नेविगेशन सिस्टम, सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, ऑगमेंटेड रियलिटी, माय फेवरेट पर्सनैलिटी, करेंसी, फ्यूचर ऑफ IT, live in relationship, greenhouse effect, my most thrilling experience of life, coalition government, peer pressure, media activism, boon or bane, judicial activism, boon or bane, PETS, India-US relations, green initiatives, religious fundamentalism, rural and urban economy, one nation one election, ये हमारे लेक्चरेट में भी आ गया था और GD में भी आ गया था। रिन्यूएबल एनर्जी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बजट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, ये शायद रिपीट हो गया। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, पॉपुलेशन बून और बेन, इंडियन पार्लियामेंट, माय हॉबीज, आसियान, कॉमनवेल्थ गेम्स, स्वच्छ भारत, ब्रिक्स, एंड्रॉइड OS, स्पेस रिसर्च, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यूनिसेफ, साइबर सिक्योरिटी, इसरो, IAEA, ये भी मेरे जो कार्ड में था उसमें था, सीरियन क्राइसिस, रिजर्वेशन, कावेरी रिवर डिस्प्यूट, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड SCO, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ऐसे ही मेरा ना GTO कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या था, तो मेरा जो इंटरव्यू था बहुत ही अनकन्वेंशनल था, क्योंकि इसमें ना तो मुझसे CIQs पूछे गए थे रिलेटेड टू एकेडमिक्स, हॉबीज और फैमिलीज, बहुत ही अलग ही टाइप का इंटरव्यू हुआ था। हमारा जो 17 से ना 25 तक का जो इंटरव्यूअर था, उन्होंने बहुत ही एक ही सिमिलर लाइंस पे हमारा इंटरव्यू लिया था, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो फ्रेशर से पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो मेरे से ये पूछा गया था, क्योंकि मेरा ये 16th अटेम्प्ट था, तो वो पूछ रहे थे कि व्हाट इज द वन मेजर रीजन फॉर योर नॉन रिकमेंडेशन इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट। तो इसके बारे में आप भी सोचिएगा अगर आप रिपीटर हैं। फिर उसके बाद पूछा था व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी। यार ये जो कुछ क्वेश्चंस थे ना, इन पे मेरा बहुत सारा टाइम उन्होंने लिया। बार बार वो बोल रहे थे नहीं आई डोंट अग्री विद यू, मुझे कुछ और रीजन बताओ, आई डोंट अग्री, यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो इन दो क्वेश्चंस पे ना बहुत अच्छा खासा टाइम लगाया था। फिर उसके बाद बोलते कि आफ्टर रिकमेंडेशन वेयर विल यू गो फॉर ट्रेनिंग। फिर क्वेश्चंस रिलेटेड टू फादर्स ऑक्यूपेशन पूछा था, प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग्स थ्रू आउट द सर्विस। तो पापा मेरे आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो वो रिटायर हो गए अभी, तो उन्होंने कहाँ पे पोस्टिंग देखी है और आप कहाँ पे मैं पापा के साथ रहा हूँ, वो सब पूछ रहे थे, पोस्टिंग के बारे में पूछ रहे थे। तो उसके बाद पूछा था, फिर टेक्निकल पे आ गए थे थोड़ा सा कि व्हाट इज EME, वेयर इज द ट्रेनिंग सेंटर ऑफ EME, व्हाट इज द रोल ऑफ EME ड्यूरिंग द वॉर एंड पीस टाइम, What is armored core and its equipments, weapons और vehicles। like armored core के पास weapons कौन कौन से होते हैं, vehicles कौन कौन से होते हैं, T90 हो गया, T72 हो गया, अर्जुन हो गया, अजय हो गया। तो इन टैंक के बारे में फिर डीपली पूछा था, मेरे से पूछा था कि व्हाट इज द रेंज ऑफ T90 टैंक्स। और फिर आता है कुछ टेक्निकल कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था मुझसे कि टाइप्स ऑफ DC जनरेटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज एम्पलीफायर, और उसका प्रिंसिपल भी पूछ लिया था मुझसे। फिर जाते जाते मुझसे पूछा था कि 2 थिंग्स ऑन विच यू वांट टू इंप्रूव अबाउट योरसेल्फ, ऐसा कुछ पूछा था। फिर कुल मिला के मेरा ऐसे ही इंटरव्यू गया था, और बहुत ज्यादा ग्रिल कर रहे थे सर, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का जब मैं आंसर दे रहा था तो फिर बोल रहे थे नहीं आई डोंट अग्री विद यू। तो मेरे को दूसरा आंसर देना पड़ रहा था, उसके बारे में सोचना पड़ रहा था, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट कर रहे थे मेरे ऊपर। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं था, हमारा जो ग्रुप था जिसका सेम इंटरव्यू था, तो हम लोगों के साथ सिमिलर लाइंस पे ही इंटरव्यू लिया गया था। तो दोस्तों ये था मेरा SSC Tech 60 का एक्सपीरियंस एट SSB भोपाल। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ankur97yadav@gmail.com पे। अगर आप चैट करना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरीज आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं आपसे चैट करूंगा और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सो दैट मैं ऐसे और कंटेंट आपके लिए लाता रहूं और आपको बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।